जब 2018 में हम गए थे सुपर 100 में, तो मेरी बेसिकली जब जैसे हमें पता नहीं था, हम बच्चे ही थे, तो हमें खेलने में काफ़ी अच्छा लगता था और फिर पढ़ने में भी मन था। तो वहाँ जाके हमें एक अलग एनवायरनमेंट मिला जो कि हमें नॉर्मल हर जगह पे नहीं मिल पाता। सो वो सबको देख के हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, एक जर्नी जिसको पूरा होने में 2 साल लगे। तो एक बड़ी दिक्कत आई थी हमारे लिए इंग्लिश की, काफ़ी बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि सब बच्चे सरकारी स्कूल के हिंदी और अचानक से एक तो IIT की पढ़ाई, फिर इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, ऐसे काफ़ी डर सा लगता था कि समझ आएगा या नहीं आएगा। बट उन सबको ओवरकम करने में, हमें एक बॉन्डिंग बनाने में 2-3 महीने लग गए थे, लेकिन उन 2-3 महीनों की बेस के कारण आज एक रिजल्ट आया। ओवरऑल जो चेंजेस आए हैं उसमें एक सबसे बड़ा, जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो हमें जो सिखाते हैं उन्हीं से आता है। तो उन्होंने एक बात कही थी जो बहुत याद रहती है कि जब आप किसी मुकाम पे चढ़ते हैं, आप मुकाम को पाते हैं तो हमेशा झुककर चढ़ते हैं, लेकिन जब आप उससे उतरेंगे तो आपका सीना अपने आप चौड़ा होगा। यानी कि हम जब भी किसी मुकाम को पाने के लिए जा रहे हैं तो उसमें कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए, हमें ये नहीं ढूंढना चाहिए कि क्या नहीं है, हमें बस अपनी गर्दन नीचे करके और अपने काम पे फोकस करना चाहिए। और जिस दिन हमें वो मुकाम मिल जाएगा, वो मुकाम खुद अपने आप हमारा सीना चौड़ा कर देगा। कि आप ना कहीं भी जाके एक चीज़ किसी की चेंज नहीं कर पाओगे, वो है सोच। हम किसी को कितना भी बता दें, पर हम किसी की सोच बदल नहीं सकते जब तक कि उसके खुद के अंदर से उसकी सोच ना बदले। सुपर 100 ने वही काम करके दिखाया है। सुपर 100 ने कभी भी आके कैंपेन नहीं किया, कभी भी एडवर्टाइज नहीं किया, ये देखो ये ऐसा हुआ। उसका जब रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट ही बोला कि देखो इन बच्चों ने ये करके दिखाया। तो वो जो धीरे धीरे हम एक सोसाइटी की सोच बदलती है ना इसके थ्रू, वो बड़ी बात आती है। जब पूरा देश देखेगा कि हरियाणा में जो कुछ बच्चे जो सरकारी स्कूल के थे और आज वो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IAS, IPS सब बन चुके हैं, तो जब सबकी नज़र होगी, वो एक बहुत बड़ा थॉट है। मैं भी इसी थॉट को आगे लेके जाना चाहूँगा। और जैसा कि अभी तो सिर्फ हमारे एक बैच का रिजल्ट आया है, सिर्फ एक बैच की अभी प्लेसमेंट हुई, अभी डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी इंजीनियर्स पढ़ाई कर रहे हैं। आगे आने वाले 5 साल के बाद आप देखना, आपको हर जगह, हर कंपनी या हर कोई ना कोई जगह आपको एक सुपर 100 का बच्चा जरूर मिलेगा। करंटली NIT कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर साइंस परस्यू कर रहा हूँ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मेरा डिपार्टमेंट है, IT ब्रांच है मेरी। करंटली मेरा 3 मार्च को सिलेक्शन हुआ है पब्लिशर सेकंड कंपनी में। ऐसे ही था कि जब जैसे 10th ख़त्म हुआ था तो मेरे को टीचर से सुनते थे कि IIT बड़ा होता है, तो मैं घर वालों से 30,000 कुछ ऑनलाइन के लिए वो मांग रहे थे मुझसे, तो मैं घर वालों से बोल रहा था कि 30,000 चाहिए, तो उनको ऐसा वो दे नहीं पाते, मतलब उनकी बातों से ऐसा लग रहा था। अपने आप भगवान ने रास्ता बना दिया कि सुपर 100 प्रोग्राम चलाया, फिर मैं उसके अंदर आ पाया, तो मेरे को IIT JEE की जर्नी में दिक्कत नहीं हुई। अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे को ऐसा पाथ मिलता गया, मेरी जर्नी बनती गई कि मैं आज टॉप 7 NITs में टॉप ब्रांच पे पढ़ पा रहा हूँ। हमारे बैकग्राउंड में, लाइक फैमिली बैकग्राउंड में किसी के पास ऐसे BTech वगैरह किसी ने नहीं की हुई थी, तो फिर पापा ने ऐसे बोला कि जाके देख लो क्या होगा, कैसे होगा। 4-5 दिन जो वहाँ पे रह के आए थे, उसमें मेरे को भी थोड़ा माहौल अच्छा लगा था कि पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा था, कुछ नया था, इनोवेटिव टाइप, अच्छे से करवा रहे हैं, समझा के करवा रहे चीज़ों को, रट्टा नहीं लगवा रहे। 4-5 साल के बाद ये लगता है, खुद से महसूस होता है कि बहुत अच्छा किया जो मैं यहाँ पे आ गई, वरना तो ऐसे ही नॉर्मल कॉलेज से BCom वगैरह कर लेती मैं, कॉमर्स लेके। क्या हुआ था कि कॉलेज में जाके भी जो 10वीं 11वीं 12वीं में चीज़ें पढ़ी थी हमने वहाँ पे सुपर 100 में, उन सारी चीज़ों की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस थी। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स जब शुरू हो रहे थे, तो जो प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, हमें वो चीज़ें पहले से क्लियर थी बिल्कुल अच्छे से। वहीं पे काफ़ी सारे ऐसे ही बच्चे थे जिनको उनकी क्लैरिटी नहीं थी। तब ऐसे लग रहा था कि चलो हमें तो थोड़ा ज़्यादा आता है उनसे, तो ऐसे हो रहा था ठीक है, चलो कुछ अच्छा किया हमने, एक डिसीज़न अच्छा लिया जो हमारे लिए अभी बेटर साबित हो रहा है। ऐसे था कि पहले से क्लैरिटी थी तो कि कुछ करना है, जो पे बैक टाइप कुछ होता है कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया, हमारे जीवन में इतना अच्छा रोल प्ले किया है, हमें एक डायरेक्शन दिया है हमारी ज़िंदगी को, जहाँ हमें कुछ नहीं पता था क्या करना है, वहाँ उन्होंने हमें एक गाइड किया है कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और इस तरह से हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा था कि कुछ कंट्रीब्यूट करना है हमें भी उसके लिए, कुछ और बच्चों को गाइड करना है, जैसे भी कि किसी तरीके से हेल्प करनी है सर की, प्रोग्राम की, जिस प्रोग्राम ने हमें इतना सपोर्ट किया है। तो ऐसा था कि इन्होंने हमारी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर दिया, एक टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ का। तो कुछ करना था इसके लिए, इसीलिए कॉलेज में प्लेसमेंट्स वगैरह में ज़्यादा मैंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। ये था कि कुछ चलो वहीं पे जाके कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं ये कहूँगी कि जो 4 साल होते हैं कॉलेज के, उसमें हर एक बच्चा जैसे शुरू करता है, फर्स्ट ईयर में आता है,
तब ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है। मेन स्पेशली जो बच्चे हमारे जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, राइट, जिनके घर में अब लोग नहीं किया हुआ होता है, इंजीनियरिंग में नहीं गए होते, मेनली जस्ट फार्मिंग ये सब करते हैं, ठीक है। तो ड्रीम होता है कि हाँ आप एक बड़ी कंपनी में जाएंगे। फर्स्ट ईयर में उतना कुछ नॉलेज होता नहीं है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में इंटर्नशिप आती है, हाँ तब पता लगने लगता है कि ठीक है ये कंपनीज़ हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट सीजन आता है, लास्ट ईयर में होता है, तो उस टाइम आप ढूंढते हो इधर उधर, क्योंकि कॉलेज से भी देखते हो, कॉलेज में प्लेसमेंट चल रहा होता है, बाहर चल रहा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके जो फेलो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग जा रहे होते हैं कंपनी में और आपका टाइम नहीं आया होता है अभी तक, ठीक है। तो उस टाइम थोड़ा वो डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, ये कहूँ कि क्योंकि लगता है कि ठीक है उनको हमसे कम आता था फिर भी अच्छी कंपनीज़ में जा रहे हैं, अभी हमारा नहीं हो रहा है। जब प्लेसमेंट सीज़न आया तो उसमें फिर मैंने जैसे काफ़ी इंटरव्यूज़ भी दिए। मैंने ओरेकल का इंटरव्यू दिया सबसे पहले, जिसका मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें मैं फाइनल राउंड तक गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे होल्ड पर रख दिया क्योंकि उनकी जितनी वैकेंसीज़ थी मे बी तो वो कंप्लीट हो चुकी थी, तो उन्होंने वेटिंग पे रख दिया कि अगर आपकी वैकेंसी आई हम आपको ले लेंगे, अदरवाइज़ आप होल्ड पर हो तब तक, ठीक है। फिर उसके बाद अमेज़ोन आई कैंपस में, तो मेरा अमेज़ोन में हो गया। बट दिक्कत ये थी कि वो सिर्फ 6 मंथ इंटर्नशिप दे रहे थे, फुल टाइम ऑफर नहीं दे रहे थे। एंड परफॉर्मेंस बेस्ड आपका वो था, ऑफर था कि परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपको ऑफर दे देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। तो मैं उसमें चली गई। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरा ऑफर नहीं आ पाया। 70 to 80% होता है कि आ जाता है आपका ऑफर, बट इट डिपेंड्स ऑन टीम ऑल्सो कि आपकी टीम में रिक्वायरमेंट्स हैं नहीं है। मेरी टीम में नहीं थे उस टाइम, तो मेरे को ऑफर भी नहीं मिला अमेज़ोन से। और कॉलेज में भी प्लेसमेंट ख़त्म हो चुका था क्योंकि 1 साल का ही होता है। मेरी जब तक इंटर्नशिप ख़त्म हो गया प्लेसमेंट सीजन भी, तो उसके बाद कुछ नहीं था, तो मेरे को अब ऑफ कैंपस ही ट्राई करना था इधर उधर। तो फाइनली आफ्टर सो मेनी रिजेक्शंस जब ये एक सिलेक्शन होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड आई हैव गोट इनटू वॉलमार्ट ग्लोबल टेक, विच इज़ लाइक वन ऑफ द ड्रीम कंपनीज जो बच्चे होते हैं कॉलेजेस में उनके लिए। सो या आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जैसे मेनली लोगों का कंसर्न क्या होता है, अगर उन्हें अपने बच्चे को कहीं पे भेजना है तो एक पैसा नहीं होता है, इसलिए वो नहीं बड़ी बड़ी कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक वो बैरियर हटा दे रहा है सुपर 100। पैसे की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ पे जाना है, पढ़ना है, अपना 100% देना है। एंड अगर आप वो करते हो तो आई थिंक आप काफ़ी आगे जा सकते हो। तो आई थिंक सुपर 100 काफ़ी अच्छा प्रयास है और काफ़ी आगे जाएगा क्योंकि उन लोगों तक पहुँच पा रहे हैं जो जिनमें पोटेंशियल है, बट वो लोग मे भी किसी रीज़न की वजह से आगे नहीं आ पा रहे थे। सुपर 100 ही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं IIT में जा पाई, अदरवाइज़ मैं आज नहीं गई होती क्योंकि उतना नॉलेज नहीं था, फिर उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, एंड वो मेन जो है वो डायरेक्शन नहीं थी। तो सुपर 100 ने वो डायरेक्शन दी है एंड उसी की वजह से मैं IIT NIT में जा पाई और IIT क्लियर कर पाई। मैं ऑलरेडी बोला था, बट मैं अभी बोलूँगी कि सपने देखो, मतलब जब तक हमारे मन में नहीं होगा कि अपन को चाहिए क्या, तब तक तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सपने देखना और माइंड में होना कि हमको क्या चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड उससे डरो मत, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है चीज़ें, पाथ में मेहनत है बस, एंड वो हो जाएगा। बट उससे पहले सपने देखने से ना डरो। एंड दूसरा, सपने देखोगे तो फिर हार्ड वर्क तो होता ही है एंड वो कहीं नहीं जाता है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो उसका आपको मिलता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू एजुकेशन डिपार्टमेंट जिन्होंने ये सुपर 100 शुरू करा। एंड ये नहीं होता तो हम लोग सोच ही नहीं पाते कि हम लोग को पता ही नहीं था कि IIT कोई चीज़ होती है, बस थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा था। एंड दूसरा, अगर सोचते भी तब भी लाइक पेरेंट्स के लिए इतना विश्वास करना, इतना रिस्क वॉज नॉट ईजी। एंड वो जस्ट मेरी बात नहीं है, वो काफ़ी लोगों की बात है। तो उन्होंने जो शुरू करा है सुपर 100, वो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड उसके बाद जो उसके अंदर की जो जर्नी है वो भी काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है फॉर मी। इतनी मेहनत मेरे को नहीं लगता मैं चाह के भी कर पाती अगर मैं उधर नहीं होती तो प्रोग्राम ने मेरे को मेहनत करना सिखाया है एंड थोड़े सपने दिखाए हैं और कुछ पूरे करने में हेल्प करी है। सुपर 100 प्रोग्राम समाज को बदलने वाला है जी। समाज में मतलब एक जागृति आ जाएगी सुपर 100 की वजह से। बच्चे निकलेंगे, हाई लेवल में जाएंगे जी। सुपर 100 का बच्चा 100% कामयाब है। जैसे IIT, फिर NIT, IIIT, जैसे नीट में भी हमने बहुत देखे। स्वाति के साथ के बच्चे बहुत ऐसे हैं जो गरीब घरों से और जो है ना MBBS करके डॉक्टर बन गए।
MBBS को छोटी चीज़ को नहीं हो जी, लेकिन सुपर 100 की वजह से जो है गरीब घर का बच्चा MBBS डॉक्टर सोचो नहीं सका था, और वो इन्होंने सुपर 100 ने किया। सुपर 100 का प्रोग्राम जैसे हमारी परिस्थिति थी, मैं मानता हूँ हमारे से भी ज़्यादा वीक परिस्थिति के लोग हैं, उन बच्चों के लिए वरदान है सर। क्योंकि मेरे को ये पता है पैसा दे के कोचिंग तो मिल सकती है, लेकिन सफलता नहीं मिल सकती। कि मतलब हमने जो सोचा भी नहीं था, ना घर था, ना कोई मतलब नौकरी थी, ना कोई दिशा थी, और सुपर 100 प्रोग्राम की वजह से आज हमारे बच्चे मतलब इतने पढ़ लिख गए, उनको एक क्षेत्र, एक लाइन मिली और वहाँ तक पहुँच रहे हैं कि एक सच्चे मन में एक खुशी हो रही है कि सुपर 100 प्रोग्राम के द्वारा सबके बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे गए हैं उनके लिए सुपर 100 एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो हमारे मतलब माँ बाप को तो हौसला मिलता है जब बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारे बच्चों को लाइन दे रहा है और माँ बाप को भी हौसला दे रहा है। सुपर 100 जो प्रोग्राम है ना, कि जैसे सरकारी स्कूलों से बच्चे उठा रहे हैं, तो सरकारी स्कूल में ज़्यादा लड़कियां होती हैं ज़्यादा, क्योंकि लड़कों को तो फिर भी मतलब कोशिश करके प्राइवेट स्कूलों में भेज दिया जाता है, लेकिन लड़कियां सरकारी स्कूल में पढ़ लेंगी चलो, तो उन लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और सुपर 100 एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर हमारे बच्चे सेफ हैं। तो मैं यही कहूँगी कि कल को हमारे बच्चे भी कोशिश करेंगे इस समाज में, भाई आज हम इनकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी हमसे भी वो आगे बढ़े। और बच्चे जो JEE मेंस में जब ये इसका क्लियर हुआ तो पेपर दे के घर आया, तो जब इसका रिजल्ट आया तो गांव में किसी को ये पता नहीं था कि JEE मेंस भी कुछ होता है। तो सबको ये था विदेशी गांव में तो यही बोलते हैं JEE कोई एक पोस्ट होती है उस पर लग गया वो। तो जैसे रिजल्ट आया तो शाम को बधाइयाँ आनी चालू होगी, भी आपका बच्चा JEE लग गया है, इसकी बढ़िया सैलरी होगी अब तो उसके बाद थोड़ा समझाया, इधर उधर बात करके पूछा, पता चला भी JEE में कोई क्लास होती है जो उसको इसने वो क्रॉस किया है, उसका भी मतलब लोगों को इसके देहात में बिल्कुल पता नहीं था इस चीज़ का, भी JEE मेंस भी कुछ है, इसके बाद भी आगे पढ़ाई है कुछ है, इसका हमें भी पता नहीं था इस चीज़ का। फिर धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ते गए तो पता चला भी JEE मेंस है, एडवांस है, उसके बाद कोई 4 साल का आगे जो इसका IIT का कोर्स रहेगा, बच्चा दाखिल होएगा। तो धीरे धीरे पता चला थोड़ा थोड़ा आगे जाके, तो उसके बाद 4 साल इसका दिल्ली में एडमिशन हुआ, फिर वहाँ पे पढ़ाई करी, तो वहाँ से इसका जो सिलेक्शन हो गया। तो फिर काफ़ी मतलब दिन कम से कम 20 दिन ऊपर निकल गए जब इसका रिज़ल्ट आया। तो क्यों थोड़ा होता है भी, बोलते थे आपका बच्चा IIT में चला गया है, अब तो मतलब उसका पैकेज लग जाएगा, वो बाहर जाएगा, नौकरी पक्की है। तो 15-20 दिन निकल गए। तो इसी बीच में बस तो चर्चा होने लगी इधर उधर गांव माहौल का काम है। वो तो बोले भी बच्चा जो है इतना पढ़ के आया है तो अभी घर बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा। हमें भी ये नहीं पता था भी आगे बच्चा क्या करेगा, कहाँ जाएगा। तो फिर 20-22 दिन के बाद इसका जो है पैकेज का वो समाचार मिला, तो न्यूज़ आई पेपर के अंदर, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। तो हमें ये वहाँ से ये पता लगा भी इसका पैकेज 18 लाख का पैकेज लगा है। ये अपने इसका बेंगलोर की कोई कंपनी है, तो वहाँ इसका सिलेक्शन हो गया। तो चलता रहा धीरे धीरे। इसमें सरकार का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा, जो सुपर 100 प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था उसने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल कर रख दी है, और आने वाले समय में और भी रख देगा। क्योंकि आज इतने बच्चे यहाँ पर मतलब इससे जो है ना, मान लो जो मीडियम परिवारों के बच्चे जो कभी ये चीज़ सोच भी नहीं पाते थे, कभी हम बाहर जाके ऐसा कुछ करेंगे, तो आज वो बच्चे आगे आ रहे हैं। माता पिता को ये पता चल रहा है भी सुपर 100 भी कुछ है जो हमारे बच्चों को आगे बाहर कामयाब करेगा। तो बहुत बड़ा योगदान है सुपर 100 का। और आजकल इस बुनियाद ने तो वैसे भी इसका रास्ता और भी आसान कर दिया है, आने वाले समय में और भी इसको आसान कर दिया है रास्ता। तो मैं चाहूँगा बच्चे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे बढ़िया, अच्छा उतने बढ़िया रहेगा।